Assalamu alaikum students, welcome to Atomic Chemistry. I am Muhammad Osama. In this lecture we will learn chemistry in a simple and clear way. Let's start. तो हमारे पास क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स डिस्कस की थी। आज हमारा टॉपिक है 8.4 वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप एंड पीरियड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हमारी बुक के अंदर 4 प्रॉपर्टीज गिवन है। सबसे पहले नंबर पर है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड नंबर पर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फोर्थ नंबर पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस को और आयोनाइजेशन को। हमारे पास ये पार्ट 1 लेक्चर। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। आपने पढ़ा है बुक में कि जो एटम का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसको मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो फिर हम एटम का साइज कैसे मेजर करते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। हम एटम का रेडियस या साइज मेजर करने के लिए 2 आपस में जुड़े हुए एटम्स के दरमियानी फासले को मेजर करते हैं और फिर उनको 2 पर डिवाइड किया जाता है, जिससे हमें एक एटम का रेडियस मालूम हो जाता है। आप ये लेट करें कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसी जैसा एक दूसरा भी सर्कल ड्रा करेंगे और उन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। यही काम हम एटम के साथ करते हैं कि 2 आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल मतलब 2 आपस में एक दूसरे, अगर एक एटम कार्बन का है दूसरा भी कार्बन का होना चाहिए, यानी C2O, H2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, यानी 2 एक जैसे एटम हो, डिफरेंट एटम ना हो। तो इस तरह हम एक एटम का जो साइज है वो मेजर करते हैं। एटम का जो साइज है हम उसको पिकोमीटर में मेजर करते हैं और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। जो एक पिको है उसको 10⁻12 के इक्वल रखा जाता है। हमारे पास एग्जांपल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्बन इज 154 पिकोमीटर। अगर ये 2 कार्बन के एटम है तो आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। इस तरह ये दोनों एटम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दरमियान वाला ये 154 पिकोमीटर। तो इनको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 77 पिकोमीटर। और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, क्योंकि दोनों कार्बन एटम जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम भी कहते हैं। अब हम वेरिएशन देखेंगे अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। सबसे पहले पीरियड में वेरिएशन देखते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। उसकी वजह यह है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाते हैं लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। अब ये देखिए हमारे पास सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसे शॉर्टकट हम याद करने के लिए भी ये कह सकते हैं कि लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो आप यहाँ पे देखें
हमारे पास लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, बेरिलियम का 4 है। इस तरह बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियोन का 10। और एटॉमिक साइज देखें तो लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है, हमारे पास 152 है, 152 पिकोमीटर। और लेफ्ट पे जब पीरियड खत्म हुआ तो नियोन का आप देखें 69 है हमारे पास, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो पीरियड की लेफ्ट टू राइट है तो हम ये देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ शेल का इजाफा नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और उसी तरह से जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा वो अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे उनकी मजबूती जो है, न्यूक्लियस की मजबूती आउटर मोस्ट जो शेल के इलेक्ट्रॉन है उन पर बढ़ती जाएगी। लास्ट में हमारे पास है ग्रुप की वेरिएशन। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। यानी जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल में इजाफा होता है। आप देखें लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है 152 पिकोमीटर है, और लास्ट में देखें सीजियम का 265 पिकोमीटर है। यानी क्या हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देखें ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल, दूसरा शेल, यह हो गया लिथियम का एटॉमिक रेडियस। इस तरह सोडियम का देखें आप तो, और इस तरह से 3 शेल हो जाते हैं सोडियम के केस। इस तरह से पोटेशियम के केस में 4 शेल हो जाएंगे, रुबिडियम के केस में 5 शेल हो जाएंगे, सीजियम के केस में 6 शेल हो जाएंगे। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है हमेशा शेल नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं। इस वजह से एटॉमिक रेडियस भी हमेशा जो है वो इंक्रीज होता है टॉप टू। सेकंड नंबर पर हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से यानी आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना। किस लिए? क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड होता है टू द न्यूक्लियस। और हमने बात की है यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी एटम जो है वो गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। तो जो एनर्जी हमें इसके लिए रिक्वायर होगी उसको नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद एक एटम नहीं रहता बल्कि वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम का एक एटम गैसियस फॉर्म में है, तो जैसे ही सोडियम के एटम को हम एनर्जी देंगे 496 किलो जूल पर मोल, प्लस का साइन है मतलब हमने एनर्जी उसको दी है, तो सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 2 तरह की होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम किसी भी एटम में से गैसियस एटम में से पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और फिर हम उस गैसियस आयन में से यानी जब एक एटम में से आयन एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस आयन में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव किया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीशियम जो है उसके 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में मैग्नीशियम
टोटल कितने हो गए 12। तो जे इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो उसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होगी 737 किलो जूल पर मोल। और जब एक आयन निकल जाएगा मैग्नीशियम में से तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो फिर वो अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करेगा। तो उसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर होगी 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर होगी मैग्नीशियम का सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होती है, जबकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा जो है वो हाई होती है। लो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई होती है। अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन की। तो ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है, आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं, आपने याद रखना है। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एटॉमिक रेडियस है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रुप में देखें तो एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है एटॉमिक रेडियस में कि जो नंबर ऑफ शेल हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे शेल इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। इसलिए हमें कम एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो इस तरह पीरियड में देखें एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। देखें एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो मुसलसल इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ शेल डज नॉट इंक्रीज। तो इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमें ज्यादा रिक्वायर होगी, इसलिए इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए